नमस्कार। दुनिया भर को पाकिस्तान का असली चेहरा दिखाने के लिए, पाकिस्तान की करतूतों को उजागर करने के लिए भारत के संसदीय प्रतिनिधिमंडल आज से रवाना हो रहे हैं। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में 7 प्रतिनिधिमंडल हैं जो अलग अलग विश्व के अलग अलग मंचों पर, अलग अलग स्थानों पर जाकर वैश्विक समुदाय को ये बताएंगे कि पाकिस्तान आतंकवाद की नर्सरी है और आतंकवाद वहां राज्य का विषय है, राज्य के द्वारा संरक्षण पाने वाला विषय है। पहलगांव की हकीकत भी बताएंगे, ऑपरेशन सिंदूर का सच भी दुनिया के सामने रखेंगे। पूरा भारत इन प्रतिनिधिमंडलों के जरिए एक सुर में बोलेगा विश्व के सामने। आज से वो प्रक्रिया आरंभ हो रही है। ये तो एक पहलू, और ये सुखद पहलू, एक पहलू जो है सुखद पहलू, लेकिन दूसरा पहलू थोड़ा सा गड़बड़ है। एक और जब प्रतिनिधिमंडल विश्व के अलग अलग राष्ट्रों के लिए रवाना होने जा रहे हैं आज, उसी वक्त, उसी दरमियान भारत की सियासत अलग अलग सुरों में बोलने की आदी होती जा रही है। हम दुनिया को एक सुर में बताएंगे कि पाकिस्तान क्या कर रहा है और भारत ने पाकिस्तान के साथ क्या किया और आगे क्या करेगा, लेकिन हिंदुस्तान में हमारी सियासत एक सुर में इस विषय पर बोल नहीं पा रही। पाकिस्तान के मसले पर भी भारत में राजनीति एक स्वर में नहीं आ पा रही, एक कंठ से नहीं बोल पा रही। आपने देखा होगा कल भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में कैसा युद्ध हुआ, पोस्टर वॉर। उन्होंने राहुल गांधी की फोटो मुनीर के साथ लगाई तो उन्होंने मोदी जी की फोटो नवाज शरीफ के साथ लगाई। कैसे कैसे पोस्टर जारी हुए। भारत की सेना कुछ कह रही है, भारत की सरकार कुछ कह रही है, भारत का प्रतिपक्ष कुछ कह रहा है। कांग्रेस कह रही है छुटपुट है ऑपरेशन सिंधु। भारत की सेना का पराक्रम दुनिया मान रही है, देख रही है। वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स से लेके विश्व के जितने भी युद्धक मामलों के विशेषज्ञ हैं वो सब कह रहे हैं कि भारत की सेना ने जो किया वो अद्वितीय है, अद्भुत पराक्रम दिखाया। भारत की वायुसेना ने ऐसा दुर्धर्ष पराक्रम दिखाया है जो दुनिया के शायद ही कुछ एक दो देश दिखा पाए। उस परिस्थिति में कहा जा रहा है कि छुटपुट था मामला। अब अगर छुटपुट है तो फिर प्रतिनिधिमंडल किस लिए जा रहे हैं? ऐसे बयान, ऐसे वक्तव्य पाकिस्तान को बच निकलने का रास्ता देते हैं। पाकिस्तान को फॉल्स नैरेटिव गढ़ने का रास्ता देते हैं। नकारात्मकता फैलाने का रास्ता देते हैं पाकिस्तान को। भारत के कितने युद्धक विमान नष्ट हुए, ये सवाल ताल ठोक के पूछा जा रहा है। ये सवाल पाकिस्तान पूछे तो समझ में आता है, दावा करे तो समझ में आता है। भारत के भीतर ही सवाल उठाया जा रहा है, वो भी ताल ठोक के उठाया जा रहा है। युद्ध के समय, युद्ध की परिस्थितियां जब हो, उस समय ऐसे प्रश्न टाले जा सकते हैं, उनसे बचा जा सकता है। ये जो संकट है ना कि हम घर के बाहर एकजुट तो हो सकते हैं, लेकिन घर के भीतर एकजुट क्यों नहीं हो पा रहे? क्या ऐसा नहीं हो सकता था कि राष्ट्र की सुरक्षा से जुड़ा हुआ ये मसला है, इसलिए इस पर एक सुर में बात होती? विदेश नीति पर सवाल उठाए जा रहे हैं, विदेश मंत्री पर सवाल उठाए जा रहे हैं।
जितने मुंह उतनी बातें हो रही सियासत में। इससे भारत का मनोबल बढ़ेगा नहीं, घट सकता है, बढ़ नहीं सकता है, जान लीजिए। राजनीति महत्वपूर्ण है देश के लिए, लेकिन हर वक्त राजनीति नहीं होनी चाहिए। कुछ मुद्दे ऐसे होने चाहिए जहां पर आम सहमति हो और उसमें राष्ट्रीय सुरक्षा सबसे पहले होना चाहिए। लेकिन आज जो स्थिति बनी है वो कड़वाहट पैदा कर रही है देश के भीतर। उस कड़वाहट से नहीं बचा जाना चाहिए क्या? हम दुनिया को क्या बताने जा रहे हैं कि भारत एक कंठ से बोलता है, एक सुर में बोलता है, यही ना। लेकिन दुनिया को भारत के भीतर की जो जब खबरें जाती हैं तो क्या धारणा बनेगी कि हम पाकिस्तान के मसले पर भी एक राय नहीं हो पा रहे, हमारे सारे दल एक राय नहीं हो पा रहे। ये चुनाव का विषय नहीं है, ये राजनीति का भी विषय नहीं, ये लोकसभा विधानसभा में जीत हार का मसला नहीं, ये देश की सुरक्षा का मसला था। इस पर तो एक होना चाहिए था और इस पर उन टिप्पणियों से बचा जाना चाहिए था जो भारत की महान सेना का मनोबल कमजोर करे। उन सवालों से बचा जाना चाहिए था जो भारत की सेना पर सवाल उठाने जैसी परिस्थिति पैदा करे। लेकिन अफसोस वैसा नहीं हुआ और भारत की राजनीति, आंतरिक राजनीति फिर उसी उठापटक में फंसती दिखाई दे रही है जिसके लिए वो अभ्यस्त है। और आज संचार की क्रांति का चरम युग है। इसलिए ये मत सोचिए कि ये तो देश में बातें हो रही हैं, विदेश में कौन जानेगा। नहीं, देश में आप जो बोलते हैं, आप अबूझमाड़ के जंगल में भी खड़े होकर कोई बड़ा नेता कुछ बोलेगा तो उसकी खबर, उसकी सूचना अमेरिका, रूस, जापान, फ्रांस, इटली तक पहुंच जाएगी रियल टाइम में। संचार का इतना बड़ा युग है ये। इसलिए ये सोचना कि नहीं ये तो घर की बात है, नहीं, घर की बात भी अब दुनिया की बात है और दुनिया की बात भी अब घर की बात है। इसलिए भी भारत के राजनेताओं को और ज़्यादा सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि जो वो यहाँ बोल रहे हैं उसकी गूंज दुनिया के हर बड़े देश की राजधानी में भी सुनाई दे रही है और उसका फिर वो देश अपने अपने हितों के अनुसार उपयोग और दुरुपयोग करेंगे सूचना का, आपके वक्तव्यों का। खासतौर पर पाकिस्तान दुनिया के सामने जब अपना केस रखेगा तो उसमें भारत के राजनीतिक लोगों के कई वक्तव्य शामिल होंगे, ये तय जान लीजिए। ऐसा नहीं होना चाहिए था। हम दुनिया को जिस अंदाज में जाकर बताएंगे एक स्वर में, वही अंदाज देश में भी रहना चाहिए।